नमस्कार, मैं हनुमान बेनीवाल। हनुमान को दिल से जानता है ना, वो ये वीडियो देखने के बाद में मैं पूरे दावे के साथ कह सकता हूँ रोंगटे खड़े हो जाएंगे आपके। पिछले 20 दिन में हजारों गांव ढाणियों में इस इंसान ने दिन रात एक कर दी है। सिर्फ अपने पिछले 5 साल का हिसाब आपको देते देते। दूसरी तरफ ज्योति मिर्धा है, जिसके पास हिसाब देने के लिए कुछ नहीं है, सिर्फ आरोप लगाती है, धमकियां देती है, खींव सर को तालिबान कहती है, आरएलपी को तालिबानी पार्टी कहती है। और दूसरी तरफ हनुमान है, जो गठबंधन में देरी के कारण पहले से ही टाइम कम बचा था, लेकिन हर एक ढाणी तक पहुंचने के लिए उसने दिन रात एक कर दिया। 4-4 बजे तक आपके बीच में अपना रिपोर्ट कार्ड देता रहा। वैसे हनुमान ने कौन से दिन आपको रिपोर्ट कार्ड नहीं दिया? 24/7 आवर्स मैंने देखा है पिछले 5 साल में यह इंसान आपके बीच में रहा है। अगर आप हनुमान बेनीवाल के इस वीडियो को पूरा सुनेंगे, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। पिछले 20 दिन में लगातार गांव गांव ढाणी ढाणी अपने 5 साल का हिसाब किताब दे रहा है। रात की 4-4 बजे तक इसने बताया कि मैंने आपके लिए 5 साल में क्या किया। और दूसरी तरफ ज्योति मिर्धा है, जो सिर्फ आरोप लगाने का काम करती है। 2009 से 14 के बीच में जब वो सांसद थी, अगर वो अपने आप को प्रूव करती, अगर वो हनुमान की तरह खुद को तपाती, तो आज उसे लगातार 3-3 हार का सामना करना नहीं पड़ता, और वो भी बाबा की पोती होने के बावजूद। हनुमान वो बीज है जो खुद अंकुरित हो गया, जिस पर किसानों जवानों का वटवृक्ष आज उगना शुरू हुआ है। मेरे नागौर के भाइयों से मैं कहना चाहता हूं, आप इस अंकुरित बीज को वटवृक्ष बनने से पहले ही कहीं उखाड़ मत फेंकना। हनुमान की आवाज के अंदर आपको वो दर्द, वो समर्पण, वो त्याग, सब कुछ झलकेगा अगर आप दिल से हनुमान को सुनना चाहेंगे। गला बैठा हुआ, आंखें नींद के लिए तरस रही है, पिछले 5 साल नहीं सोया। वो गाना आपने बहुत बार सुना होगा। ये सिर्फ गाना नहीं है, बल्कि हनुमान बेनीवाल की जीवन शैली को चरितार्थ करता हुआ एक प्रकार से काव्य है। हनुमान बेनीवाल सच में, मैंने नहीं देखा कि राजस्थान का कोई कोना हनुमान के संघर्ष से अछूता रहा हो। मैंने नहीं देखा कि किसी माफिया को हनुमान ने बख्शा हो। मैंने नहीं देखा कि किसानों जवानों के हितों पर कुठाराघात करने वाली सरकारों को हनुमान ने बख्शा हो। मैंने नहीं देखा कि संसद चल रही हो और हनुमान कहीं विदेश में शेयर कर रहा हो। नहीं देखा मैंने देखा है तो हनुमान को लड़ते हुए देखा है। मैंने देखा है तो हनुमान को सड़कों पर संघर्ष करते हुए देखा है। मैंने करीब से देखा है, मैंने बहुत करीब से देखा है। किसान आंदोलन में ऊपर बारिश हो रही थी, तिरपाल टप टप कर रहे थे, और उन तिरपालों में 70 दिन तक शाहजहांपुर बॉर्डर पर बैठने वाला आपका भाई हनुमान। अगर आज भी आप हनुमान के संघर्ष को पहचानने में नाकामयाब हो जाते हो, फेल हो जाते हो, तो मैं मानता हूं कि नागौर ही नहीं, पूरे राजस्थान के किसानों जवानों के लिए बड़ा दुर्भाग्य हुआ। हालांकि मुझे नागौर की जनता पर पूरा यकीन है, क्योंकि नागौर की जनता ने ही तो प्रदेश को, देश को हनुमान दिया है। नागौर की जनता इस हनुमान को खो नहीं सकती। और जिस प्रकार से सर्वे आ रहे हैं, रिपोर्ट आ रही है कि नागौर की सीट 4 से 5% वोट इंडिया गठबंधन ज्यादा लेके जा रहा है और हनुमान बेनीवाल जीत रहे हैं। मैं नागौर के भाइयों से कहना चाहता हूं, चाहे आप भारतीय जनता पार्टी के समर्थक ही क्यों ना हो, आप हनुमान बेनीवाल को वोट देकर विजयी बनाएं। आपको कभी नीचा नहीं देखने देगा ये हनुमान, आपका सर कभी झुकने नहीं देगा ये हनुमान। जरूर हम 400 किलोमीटर दूर श्री गंगानगर से ये बात बोल रहे हैं, लेकिन ये बात इसलिए हम
दमखम के साथ बोल रहे हैं, क्योंकि जब गंगानगर के अंदर हनुमान की जरूरत पड़ी तो गंगानगर जो हनुमान पहुंच सकता है ना, वो नागौर के किसी किसान के आंखों में आंसू बर्दाश्त कर ही नहीं सकता। मैंने देखा एडवोकेट विजय झोड़ ने जब आत्महत्या की थी, गंगानगर हनुमानगढ़ के सारे नेताओं ने आत्मसमर्पण कर दिया, तब हनुमान ने हुंकार भरी, नागौर से अपने भाई नारायण बेनीवाल को भेजा, पुखराज गर्ग को यहां पे भेजा। वो अलग बात है कि वही पुखराज गर्ग आज भारतीय जनता पार्टी के अंदर बैठा है, जहां पर उसकी कोई इज्जत नहीं और यहां पर पूरी पार्टी सौंप रखी थी। मैं भाइयों आपको इतना ही कहना चाहता हूं, नागौर की जनता से इतनी अपील करना चाहता हूं, हनुमान बेनीवाल की जीत देश भर में चर्चा का विषय होनी चाहिए। ऐसी जीत हनुमान डिजर्व करता है। हनुमान संघर्ष का पर्याय है। हनुमान आपका पैदा किया हुआ वो लड़ाका है जिसे पूरा उत्तर भारत प्यार करता है। हरियाणा की बेटियों को जब जरूरत पड़ती है तो कोई हरियाणा का नेता नहीं बोलता है। रात को 11 बजे जाकर बजरंग पूनिया को थाने से छुड़ाता है तो नागौर का हनुमान छुड़वाता है। भाइयों में आप सबसे नमस्कार। इसलिए ये वीडियो शेयर कर रहा नागौर हूं संसदीय क्षेत्र क्योंकि आज मैंने हनुमान बेनीवाल का ये जो वीडियो देखा है ना, बेनीवाल इनकी आंखों के अंदर जो मैंने थकान देखी है, पार्टी से उम्मीदवार हूँ। चुनाव चिन्ह बहुत सच कहें मैंने पिछले 20 दिन के अंदर तो ऐसा लड़ाका हमें बार बार नहीं मिलेगा। प्रत्येक शहर के बीच आप नामांकन रैली, जब इंडिया अलायंस भगत सिंह के साथ रहने वाले लोगों को नहीं मालूम था कि आने वाले टाइम में भगत सिंह घर घर में पूजा जाएगा। दिया नागौर क्षेत्र के अंदर वही बात हनुमान बेनीवाल पर लागू होती है। साथियों, हनुमान बेनीवाल आपके सामने है, तब आपको पता नहीं है इसकी अहमियत क्या है। अगर आपने हनुमान को खो दिया तो किसान राजनीति का एक अध्याय चौपट हो जाएगा। इसलिए मैं कहता हूं, कोताही बिल्कुल नहीं। एक एक नौजवान को गांव गांव ढाणी ढाणी सारे वोट पोल करवाने हैं। जब तक 100% वोट पोल नहीं हो जाते हमारे, तब तक घर पे नहीं बैठ रहा है। किसानों के लिए ये 5 साल तक हमारे लिए सड़कों पर रहता है, भूखा प्यासा, अपने परिवार से दूर, तो क्या एक दिन आप हनुमान के लिए भागदौड़ नहीं कर सकते? केंद्र की योजनाएं मुझे नागौर के भाइयों से पूरा यकीन है, नागौर के भाइयों पर, चालू कराने का केंद्र कि वो ऐसा ही करेंगे और हनुमान को रिकॉर्ड तोड़ जीत के साथ दोबारा संसद में भेजेंगे। बिजली के लिए पैसा लाया धन्यवाद। नागौर संसदीय क्षेत्र से मैं हनुमान बेनीवाल इंडिया गठबंधन राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी से उम्मीदवार हूँ। चुनाव चिन्ह बोतल है। मैंने पिछले 20 दिन के अंदर लगातार प्रत्येक पंचायत मुख्यालय में, प्रत्येक शहर के बीच आप नामांकन रैली, जब इंडिया अलायंस हुआ उस दिन से लेके लगातार मैंने प्रयास किया और हजारों जगह कार्यक्रम भी किए। आप सबने अपार जन समर्थन मुझे दिया नागौर क्षेत्र के अंदर, लेकिन फिर भी बहुत से गांव, ढाणियाँ और जो रोड शो के कार्यक्रम थे, बहुत ही ज़्यादा अल्प समय के अंदर इतना कर पाना संभव था। सुबह 4-4 बजे तक मैं आपके बीच घूमता रहा और जो 20 दिन के अंदर आपने मुझे देखा, हमेशा 20 साल का संघर्ष देखा, आपके बीच हमेशा रहा और सत्ता को ठोकर मार के हमेशा किसान हित की बात को आगे रखा। चाहे दिल्ली में सत्ता को ठोकर मारी, किसानों के लिए, पहलवानों के लिए अग्निवीर योजना का विरोध किया और नागौर के अंदर विकास को नए आयाम दिए। सड़कें, पानी, स्कूल, बिजली, केंद्र की योजनाएं, रेलवे के नए ट्रैक, जियोलॉजिकल सर्वे, टंगस्टन की माइन चालू कराने का, केंद्रीय विद्यालय, रेलवे स्टेशनों का आधुनिकीकरण और सौभाग्य योजना जो वापिस चली गई थी, ढाणी ढाणी बिजली के लिए पैसा लाया, JJM का पैसा लाया और 1500-2000 करोड़ से ज़्यादा रुपये सड़कों के लिए नागौर के अंदर आपके खर्च हुए। आगामी टाइम के अंदर और नागौर विकास के पथ पर आगे बढ़ेगा। मेरी आप सबसे अपील है कि आप कैसा सांसद चाहते हैं, जो आपका सम्मान दिल्ली में बढ़ाए, या सांसद बनने के बाद आपके बीच ही नहीं आए, या उसका नंबर आपके पास नहीं हो, वो मिले नहीं। अगर आपको चाहिए कि आपको अपना सांसद हो जिससे हर बात आप कर सको,
जिसके घर के दरवाजे 24 घंटा आपके लिए खुला रहे, जो जान हथेली पे रख के आप सबके हितों की हिफाजत करे, सर्व समाज को साथ लेके चले और जो वादे का पक्का हो और आम आदमी की पीड़ा को समझता हो। मैंने मेरी तरफ से अथक प्रयास किया कि मैं प्रत्येक जगह पहुंचूं। आपने मुझे सांसद पिछली बार बनाया था और 5 साल के अंदर जो विकास के काम अधूरे रहे, इस बार प्राथमिकता से खनिज नीति में बदलाव, हमारे यहाँ सैनिक स्कूल, नए रेलवे ट्रैक यहाँ पे, और दूसरे हमारे जो फ्लाईओवर, आरओबी, आरयूबी और सड़कों का जाल कैसे, एमडीआर, ये जो बड़ी मेजर रोडें हैं जिले की, इनको कैसे हम ठीक करें, उद्योग धंधे और रोजगार यहाँ लोगों को मिले, ताकि हमारे बच्चों को बाहर जाने के अंदर जो दिक्कत होती है वो दिक्कत नहीं हो। बच्चे कमा खाने के लिए बाहर जाए। हम चाहते हैं कि जितना भी ये इकाइयाँ हैं, औद्योगिक इकाइयाँ, बाहर से जितने भी उद्योग धंधे लगते हैं, जमीन हमारी अधिग्रहण की जाती है, प्रदूषण यहाँ पे होता है, जमीनें खराब हो रही, गांव पलायन कर रहे हैं, पुनर्वास की व्यवस्था नहीं। हम चाहते हैं 80% स्थानीय इकाइयों में हमारे बच्चों को रोजगार मिले। ये सबसे बड़ी हमारी समस्या, बेरोजगारी की समस्या। इसके समाधान के भी हम प्रयास करेंगे। टोल मुक्त राजस्थान, फ्री बिजली, कर्ज मुक्त किसान, सशक्त लोकायुक्त, इन मुद्दों के साथ आरएलपी आगे बढ़ रही है और इंडिया गठबंधन के रूप में हम जो भी संघर्ष कर सकते हैं। इलेक्ट्रोल बॉन्ड के नाम पर जो भ्रष्टाचार प्रधानमंत्री उनके सहयोगी ने किया और गोमांस निर्यात करने वाली कंपनियों से 250 करोड़ से ज़्यादा का चंदा लिया, ये सारी बातें इस ओर इंगित करती है कि देश दलदल में डूब रहा है। भारी भ्रष्टाचार जो देश के अंदर कोविड के बाद का माहौल बना, तो आगे कैसे स्थितियां ठीक हो, सुधरे। और आपको ऐसा जनप्रतिनिधि चाहिए जो मजबूती से आपकी लड़ाई को जोरदार ढंग से दिल्ली में रख सके, राजस्थान में रख सके। मैं हाथ जोड़ से पुनः अपील करता हूँ कि आप कल प्रत्येक व्यक्ति मतदान करें। बैलेट नंबर 3 है, बोतल का चिन्ह है। कई लोग डिस्टर्ब करने के लिए और आगे पीछे भी बताने का प्रयास करेंगे कि मिलते जुलते कोई चिन्ह, आपको एक ही ध्यान रखना है, 3 नंबर बोतल का चिन्ह और हनुमान बेनीवाल का फोटो होगा ईवीएम के अंदर। तो 3 नंबर, 1, 2, 3 बोतल पे आपको बटन दबाना। वो वोट आपके, नागौर के और आप सबके जो बच्चों के भविष्य उसको निर्धारित करेगा। निश्चित रूप से पूंजीपति ताकत हैं, जिस तरह कांग्रेस छोड़ के और बीजेपी के अंदर आके वापस वही लोग यहाँ आए, तो सब लोग आप जानते हो कौन लोग है, क्या है। जिस तरह की इमोशनल बातें कर रहे हैं, जिस तरह की गाली गलौज ऑडियो वीडियो उनके आ रहे हैं, जिस तरह नागौर का मजाक उड़ा रहे हैं, तो हम इन बातों को देखना है और आपको, अपने भाई को, अपने बेटे को, सब लोगों को आशीर्वाद देके पुणे लोकसभा के अंदर भेजना। चुनाव चिन्ह बोतल, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी इंडिया गठबंधन। आप सब ने मेरा बहुत सहयोग किया। हर जगह उपस्थिति दर्जने के बाद चुनाव के बाद तमाम जगह वापस दौरा भी करूंगा, आपके बीच बैठूंगा और आपकी समस्याएं सुनूंगा, जो वादे किए हैं पूरे करूंगा। पुनः हाथ जोड़ कर अपील, धन्यवाद। बोतल का चुनाव चिन्ह, बैलेट नंबर 3, भारी वोटों से आप मुझे जिताएं और कल सब लोग मतदान करें। सब व्यक्ति हनुमान बेनीवाल बन के स्वयं चुनाव लड़ रहे हैं, ये बात आपको ध्यान में रखना। धन्यवाद। जय हिंद।